जय श्री कृष्ण। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। हम सीधे श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के छठे श्लोक की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अध्याय 1 श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इसका अगर सीधा सा अर्थ देखें तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि देखो, अत्यंत पराक्रमी युधामन्यु हैं, बहुत बलशाली उत्तमोजा हैं, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु हैं और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब के सब महारथी हैं। हाँ, सुनने में तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि पांडव सेना की ताकत का बस एक ब्यौरा दे रहे हैं संजय जी। लेकिन यहीं से, जैसा आपने कहा, लेख एक जरूरी सवाल उठाता है। क्या ये सिर्फ नाम है या गीता हमें कुछ गहरा बताना चाह रही है? बिल्कुल। और यहीं से हमारी आज की जो पड़ताल है वो शुरू होती है। ये नाम सिर्फ महाभारत के पात्रों की लिस्ट नहीं है, बल्कि हमारे मन के अंदर, मानव मानस में जो अलग अलग शक्तियां काम करती हैं, उनके प्रतीक हैं। अच्छा, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले युधामन्यु, उन्हें विक्रांत कहा गया है श्लोक में। विक्रांत, इसका मतलब तो हुआ बहुत ज्यादा पराक्रमी, जो बिना डरे दुश्मन से भिड़ जाए। हाँ बिल्कुल। युधामन्यु हमारे अंदर का वो जज्बा है, वो हिम्मत, वो संकल्प शक्ति जो हमें अपने डर से, अपनी हिचकिचाहट से, या जो हमने खुद अपनी सीमाएं बना ली हैं, उनसे लड़ने का साहस देती है। अच्छा, मतलब अंदरूनी डर से लड़ने का साहस। हाँ, ये वो आंतरिक योद्धा है जो हमें प्रेरित करता है कि मुश्किल लगने वाले काम को शुरू करें या अपनी कमजोरियों का सामना करें। ये सिर्फ बाहरी दुश्मन से लड़ने की हिम्मत नहीं है, उससे ज्यादा अपने अंदर के डर, अपनी सुरक्षा से लड़ने की हिम्मत है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब ये सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती, विल पावर का प्रतीक है। उन्हें वीर्यवान कहा गया है, यानी बलशाली, शक्तिशाली। हाँ, वीर्यवान। तो उत्तमोजा हमारे अंदर क्या दर्शाते हैं? उत्तमोजा को जोड़ता है हमारे अंदर के उस अटूट जज्बे से, उस दृढ़ संकल्प से, मतलब डिटर्मिनेशन, और वो जो आंतरिक बल होता है ना, इनर स्ट्रेंथ, जो हमें हार मानने से रोकता है। ये वो शक्ति है जो हमें मुश्किल हालात में भी डटे रहने की ताकत देती है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहने की ऊर्जा देती है। ये सिर्फ बल नहीं, बल्कि लगातार कोशिश करते रहने की क्षमता है, एक तरह की सहन शक्ति, एंड्योरेंस है। समझी। तो एक तरफ युधामन्यु है जो हमें पहला कदम उठाने का साहस देता है, हाँ, इनिशिएटिव लेने का, और दूसरी तरफ उत्तमोजा है जो उस कदम पर टिके रहने का, उसे अंत तक ले जाने का बल और धीरज देता है। बिल्कुल सही। ये दोनों मिलकर एक बहुत शक्तिशाली जोड़ी बनाते हैं हमारे अंदर। ये तो बहुत जरूरी गुण है जीवन में। यकीनन। फिर आते हैं सौभद्र, यानी अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु, इनका नाम आते ही तो महाभारत का वो वीर और दुखद प्रसंग याद आ जाता है। बहुत युवा, बहुत साहसी, लेकिन चक्रव्यूह भेदने का अधूरा ज्ञान। हाँ बिल्कुल। अभिमन्यु को एक प्रतीक के रूप में देखता है, नई पीढ़ी का, नई सोच का, नवाचार का, मतलब इनोवेशन का। अच्छा, इनोवेशन। हाँ, ये उस युवा ऊर्जा को दिखाता है जो जोखिम उठाने से, रिस्क लेने से डरती नहीं है, भले ही उसे आगे क्या होगा उसका पूरा नक्शा साफ साफ न पता हो। ये ज्ञान और साहस का एक संगम है, लेकिन साथ में अनुभव की कमी भी है। हाँ बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि साहस तो जरूरी है, पर उसके साथ विवेक, समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। ये आज के युवाओं के जोश, कुछ नया कर गुजरने की तमन्ना का प्रतीक हो सकता है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी। ये व्याख्या तो अभिमन्यु के चरित्र को एक बिल्कुल नई गहराई दे रही है। वाह। वो सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं, बल्कि युवा जोश, सीखने की इच्छा और कभी कभी अनुभव की कमी से जो नतीजे निकलते हैं, उन सब का मिला जुला प्रतीक है। सही कहा। अब बचे द्रौपदी के 5 पुत्र। हाँ। श्लोक में उनके नाम तो नहीं लिए गए, बस द्रौपदेयाश्च कहा गया है, मतलब और द्रौपदी के पुत्र। हाँ, और उन्हें एक समूह के तौर पर बताया गया है। ये महत्वपूर्ण है। उन्हें 5 पांडवों के गुणों की छाया की तरह भी देखा जाता है, या तो 5 तत्व, या हमारी 5 इंद्रियां, या फिर 5 जरूरी मानसिक बल, जैसे धैर्य, विवेक, साहस, भक्ति या समर्पण, और दृढ़ता, मतलब परसिस्टेंस। 5 गुणों का एक समूह, ये किसी एक अकेले गुण से अलग कैसे है? मतलब इसका क्या महत्व है कि वो 5 हैं? देखिए, तर्क ये है कि जीवन की जो जटिल चुनौतियां होती है ना, उनका सामना करने के लिए कोई एक गुण काफी नहीं होता। हमें इन अलग अलग शक्तियों में एक संतुलन, एक तालमेल चाहिए होता है। द्रौपदी के पुत्रों का एक साथ जिक्र शायद इसी बात का प्रतीक है
जबकि ये गुण अकेले अकेले नहीं बल्कि एक टीम की तरह काम करते हैं, तभी असरदार होते हैं। जैसे एक संतुलित जीवन जीने के लिए हमें धैर्य भी चाहिए, मुश्किल में सही गलत समझने का विवेक भी चाहिए और कदम उठाने का साहस भी चाहिए। हाँ। है ना? तो इनकी एकजुटता ही हमें पूरी तरह से मतलब समग्र रूप से मजबूत बनाती है। बिल्कुल सही। तो अब तक हमने ये समझा कि श्लोक में गिनाए गए ये योद्धा सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं थे, बल्कि हमारे अपने अंदर के शस्त्रागार का हिस्सा है। युद्धामन्यु यानी पहल करने का साहस, हाँ। उत्तमोजा यानी टिके रहने का बल, दृढ़ता, अभिमन्यु यानी नया करने का जोश और जोखिम लेने की हिम्मत, बिल्कुल युवा ऊर्जा, और द्रौपदी के पुत्र यानी संतुलित गुणों का एक समूह, एक टीम। हाँ, गुणों का सामंजस्य। इससे आज की हमारी जिंदगी से कैसे जोड़ता है, ये तो हजारों साल पुरानी बात है। ये सुझाव देता है कि हम अपनी आज की जिंदगी को ही एक तरह के महाभारत के मैदान की तरह देखें। आज की जिंदगी एक महाभारत कैसे? देखिए, एक तरफ हमारे सपने हैं, हमारे लक्ष्य हैं, हमारे नैतिक मूल्य हैं, हमारी अच्छी इच्छाएं हैं। ये सब हमारा पांडव पक्ष है, कह सकते हैं। हमारी सकारात्मकता। हाँ, और दूसरी तरफ है हमारे डर, हमारा मोह, आलस्य, अहंकार, लालच, ईर्ष्या और हर तरह की नकारात्मकता। बिल्कुल, ये हमारी कौरव सेना है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमें नीचे खींचती है। तो हम रोज एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने लगातार इस अंदरूनी कुरुक्षेत्र में जूझ रहे होते हैं। चाहे वो हमारे करियर में आगे बढ़ने की चुनौती हो, या अपने रिश्तों को संभालने की मुश्किल हो, या फिर अपने आत्मिक विकास का संघर्ष हो, हर जगह ये लड़ाई जारी है। और इन लड़ाइयों को जीतने के लिए हमें अपनी उसी अंदरूनी सेना की जरूरत पड़ती है, मतलब इन्हीं गुणों की। एग्जैक्टली। इनकी आज के जमाने की व्याख्या कैसे करता है? जैसे युद्धामन्यु आज की भाषा में क्या हुआ? युद्धामन्यु को आज की भाषा में कहता है इनर ड्राइव। वो अंदर की आग या पहल करने की शक्ति, इनिशिएटिव। ये वो चिंगारी है जो हमें पहला कदम उठाने के लिए उकसाती है। अच्छा, इनर ड्राइव। और उत्तमोजा? उत्तमोजा को अनुशासन, डिसिप्लिन और संकल्प शक्ति, विल पावर का प्रतीक माना गया है। ये वो क्षमता है जो हमें किसी शुरू किए हुए काम पर टिके रहने में, उसे पूरा करने में मदद करती है। डिसिप्लिन और विल पावर, ये तो बहुत जरूरी है। यकीनन। और अभिमन्यु, आजकल जैसे स्टार्टअप का जमाना है, नई खोजें हो रही हैं, उसमें अभिमन्यु का क्या मतलब हुआ? अभिमन्यु को जोड़ता है युवा अवस्था के उसी जोश से, नवाचार से, इनोवेशन से और आत्मविश्वास के साथ सोच समझकर जोखिम लेने की क्षमता से। कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग जिसे कहते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क। हाँ, ये नई राहें तलाशने का, जो जैसा चल रहा है उसे चुनौती देने का साहस है। और द्रौपदी के पुत्रों का समूह, उन्हें आज के दौर के किन स्किल्स से जोड़ा गया है? उन्हें जोड़ा गया है भावनात्मक समझ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, धैर्य यानी पेशेंस, रणनीतिक सोच यानी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, किसी उद्देश्य के प्रति समर्पण यानी कमिटमेंट या डिवोशन से, और दृढ़ता यानी परसिस्टेंस से। अरे वाह, ये तो आजकल के मैनेजमेंट और सेल्फ हेल्प की भाषा वाले गुण हो गए। इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। हाँ बिल्कुल, ये वो बारीक गुण हैं, वो सॉफ्ट स्किल्स कह लीजिए, जो हमें आज की इस जटिल सामाजिक और कामकाज की परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने और सही फैसले लेने में मदद करते हैं। तो मतलब निष्कर्ष ये निकल रहा है कि गीता का ये श्लोक हमें कोई पुरानी कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए जो हमारे अंदर संसाधन मौजूद हैं, उनकी पहचान करा रहा है। बिल्कुल सही। ये एक तरह का हमारी अंदरूनी शक्तियों का नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट है कि इन गुणों को पहचान कर, उन्हें जगाकर और उन्हें विकसित करके हम आज की जिंदगी की किसी भी लड़ाई का सामना करने के लिए खुद को कहीं बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये तो बहुत सशक्त बनाने वाली बात है। चलिए अब थोड़ा इसके आध्यात्मिक पहलू पर भी बात करते हैं। गीता के दोहरे संदेश की बात कही गई है, एक बाहरी युद्ध और एक अंतरात्मा का युद्ध। हाँ। तो ये श्लोक इस अंदरूनी युद्ध के बारे में क्या कहता है? असल में हर इंसान के अंदर एक कुरुक्षेत्र लगातार चल रहा है। ये हमारे अपने विचारों, हमारी इच्छाओं, वासनाओं, लोभ, क्रोध, मोह और जो सही गलत के बीच का द्वंद्व होता है, उसके बीच का संघर्ष है। ये अंदरूनी दुश्मन। हाँ, ये अंदरूनी दुश्मन हमारी मानसिक शांति छीन लेते हैं, हमारी स्थिरता और सोच की स्पष्टता में बाधा डालते हैं। तो श्लोक 6 में इन महारथियों का जिक्र हमें ये याद दिलाता है कि इस अंदरूनी युद्ध से लड़ने के लिए भी हमारे पास बहुत शक्तिशाली योद्धा यानी सद्गुण मौजूद हैं। हमें बस उन्हें पहचानना और इस्तेमाल करना है। कि हमें सिर्फ भगवान भरोसे
या बाहरी मदद पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपनी भूमिका भी है। हाँ, ये श्लोक हमें अपनी खुद की शक्ति, अपने अंदर मौजूद इन योद्धाओं को पहचानने और उन्हें ताकतवर बनाने की जिम्मेदारी देता है। अच्छा। ईश्वर की कृपा या बाहरी सहायता जरूरी हो सकती है, लेकिन आखिरी लड़ाई तो हमें अपने अंदरूनी संसाधनों के बल पर ही लड़नी पड़ती है। एक तरह से आत्मनिर्भरता और आत्मविकास का आह्वान है। हमें अपनी आध्यात्मिक सेना को, मतलब अपने गुणों को, हमेशा प्रशिक्षित और तैयार रखना होगा। ये बहुत ही सशक्त विचार है कि हमारी अपनी तैयारी, अंदरूनी तैयारी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो फिर सवाल उठता है कि जीवन की इन लड़ाइयों के लिए हम तैयारी करें कैसे? आज की जिंदगी की कई चुनौतियों को आज के महाभारत के मोर्चों की तरह देखता है। जैसे करियर में जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। हाँ, वो तो है। सोशल मीडिया पर जो कभी ना खत्म होने वाली तुलना चलती रहती है, एंडलेस कंपैरिजन। उफ, वो तो बहुत ज्यादा है आजकल। रिश्तों में जो भ्रम और जटिलता बढ़ती जा रही है, कंफ्यूजन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, निग्लेक्ट ऑफ हेल्थ, ये भी एक बड़ी समस्या है। और जो आजकल बहुत ही आम हो गया है, मानसिक तनाव और चिंता, वाइड स्प्रेड मेंटल स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ये तो सचमुच आज के जीवन की कड़वी सच्चाइयां हैं, जिनसे लगभग हर कोई जूझ रहा है किसी न किसी स्तर पर। बिल्कुल। तो इन आज के जमाने के राक्षसों से लड़ने के लिए हमारे हथियार क्या हैं? क्या फिर से वही अंदरूनी योद्धा काम आएंगे? निश्चित रूप से। इन चुनौतियों से असरदार तरीके से निपटने के लिए हमें उन्हीं गुणों को जगाना होगा जिन्हें हमने भी डिस्कस किया। जैसे उत्मोजा से मिलने वाला स्व अनुशासन और दृढ़ संकल्प। हमें टिके रहना सीखना होगा। युधामन्यु से मिलने वाला डर और हिचकिचाहट पर जीत पाने का साहस, पहला कदम उठाने की हिम्मत। सही। अभिमन्यु से मिलने वाली नई सोच, सीखने की इच्छा और बदलते समय के साथ ढलने की क्षमता, एडेप्टेबिलिटी। और द्रौपदी के पुत्रों के समूह से मिलने वाले धैर्य, विवेक, भावनात्मक संतुलन और मिलकर काम करने की भावना, मतलब टीम वर्क या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इसका मतलब तो ये हुआ कि हजारों साल पहले कहा गया ये एक श्लोक आज भी हमारे लिए एक प्रैक्टिकल गाइडबुक की तरह काम कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। समाधान कहीं बाहर नहीं खोजना है, वो हमारे अंदर ही मौजूद है। वाह। परिस्थितियां बदल सकती हैं, चुनौतियां नए नए रूप ले सकती हैं, लेकिन उनका सामना करने के लिए जो जरूरी मानवीय गुण हैं, वो वही रहते हैं, शाश्वत हैं। गीता हमें उन्हीं शाश्वत गुणों की याद दिलाती है। और शायद ये सबसे जरूरी हिस्सा है आत्मचिंतन का। हाँ, ये हिस्सा हमें सीधे तौर पर संबोधित करता है, एक तरह से आईना दिखाता है कि हम ईमानदारी से खुद से पूछें, क्या मैं अपनी अंदरूनी शक्तियों और कमजोरियों को, मतलब अपनी पूरी सेना को सच में पहचानती हूँ? क्या मुझे पता है कि मेरे कौन से गुण मेरे दोस्त हैं और कौन सी आदतें या प्रवृत्तियां मेरी दुश्मन? बिल्कुल, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल? दूसरा, क्या मैं जीवन की चुनौतियों, इस रणभूमि का सामना करने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार हूँ, या मैं बस बिना किसी तैयारी के ही युद्ध के मैदान में कूद पड़ती हूँ? ये भी सोचने वाली बात है। अक्सर हम बिना तैयारी के ही भिड़ जाते हैं। हाँ, क्या मैं अपने अंदर के नकारात्मक तत्वों से, जैसे डर, असुरक्षा, टाल मटोल करने की आदत, गुस्सा, क्या मैं इनसे लड़ने के लिए सक्रिय रूप से, मतलब कॉन्शियसली कोशिश कर रही हूँ, या मैं बस उन्हें अपने ऊपर हावी होने दे रही हूँ? ये सवाल तो सचमुच हमें आत्मविश्लेषण के लिए मजबूर करते हैं। हम अक्सर बाहरी दुनिया को बदलने या उससे लड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर शायद असली तैयारी, असली लड़ाई तो अपने अंदर ही करनी होती है। इस श्लोक का सबसे गहरा सबक है, पहले खुद को जानो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। अच्छा। अपनी सेना को पहचानो। राइट। तभी तुम बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए सही मायने में तैयार होगे। आत्मज्ञान ही असली कवच है। हाँ। असली शस्त्र है। तो इस पूरी काफी गहन चर्चा का सार क्या निकलता है? भगवद गीता का ये छठा श्लोक सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा गहरा है। जीवन के हर मोड़ पर, हर चुनौती के सामने हमारे अंदर छिपे हुए महारथियों को, हमारे अच्छे गुणों को, हमारी क्षमताओं को पहचानने, जगाने और उन्हें काम में लाने का एक शक्तिशाली निमंत्रण है, एक आवाहन है। हर व्यक्ति के अंदर एक योद्धा बनने की क्षमता छिपी हुई है। हमारा मन ही वो असली युद्ध भूमि है, जहां हमें लगातार सही और गलत के बीच, सकारात्मक और नकारात्मक के बीच एक चुनाव करना पड़ता है। और हमारा हर विचार, हर संकल्प उस युद्ध में छोड़े गए एक तीर की तरह है, जो किसी न किसी परिणाम की तरफ हमें ले जाता है।
तो हमें अपने विचारों के प्रति बहुत सजग रहना होगा। असली सवाल ये नहीं है कि हमारे सामने चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, मतलब बाहरी दुश्मन कितना ताकतवर है, बल्कि असली महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हमारे भीतर कौन सी शक्तियां, कौन से आंतरिक मित्र हमारे साथ खड़े हैं। क्या हमारी आत्मा की आवाज साफ है? क्या हमारी बुद्धि का विवेक जागा हुआ है? क्या हमारे दिल में साहस है? और क्या हमारा मन संतुलित है? क्या ये सब हमारे पक्ष में लड़ रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है, फोकस बाहरी परिस्थितियां से हटाकर अंदरूनी तैयारी पर लाना। हाँ, यदि हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत हैं, प्रशिक्षित हैं और एकजुट होकर काम कर रही हैं, तो जीवन का कोई भी कुरुक्षेत्र, कोई भी चुनौती ऐसी नहीं जिसे जीता ना जा सके। ये वाकई एक गहरा और बहुत ही सशक्त करने वाला संदेश है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। हमें बस उसे पहचानना और जगाना है। बिल्कुल सही कहा। असली जीत बाहरी परिस्थितियों पर काबू पाने में उतनी नहीं है जितनी अपने अंदर के जगत पर नियंत्रण पाने में है। इस बेहद सार्थक और गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसने निश्चित रूप से गीता के इस श्लोक को एक बिल्कुल नए और व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखने में मदद की है। मुझे भी इस चर्चा में भाग लेकर बहुत अच्छा लगा। तो समापन में हम बस यही कह सकते हैं, जय श्री कृष्ण, जय गीता ज्ञान। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।